अदील का अंजाम अब बहुत ही करीब है। जिस तरह की कार्रवाइयां इसने डाली हैं, अब उन सब की सजा भुगतने का टाइम आ चुका है, क्योंकि रुबाब को उसके बाप ने अदील की सारी साजिशों से आगाह तो कर दिया है। सब हकीकत रुबाब के सामने आ गई है, लेकिन अभी वो डायरेक्ट इसे अपने टारगेट नहीं कर रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से सारी मालूमात इकट्ठी कर रही है। अदील के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। ये बात अदील को खटकने लगेगी और वो रुबाब पर बरसने लगेगा, लेकिन रुबाब यहाँ पर कहने लगेगी, अदील तुम्हें क्या मसला है, तुम इजी रहो, तुम अपना काम करो। यहाँ से जब अदील घर जाता है तो वहां पर अपने माँ बाप की बातें सुनता है। उसकी वालदा कहने लगेंगी कि अदील तुम्हें शर्म नहीं है, इस उम्र में अपने माँ बाप से झूठ बोलते हुए, घर से दर बदर करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा? आखिर कब तक हम यहाँ पर पड़े रहेंगे? नाजरीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली केस में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान तलखियां मजीद से मजीद तर बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पर मुस्तफ़ा का बदलता हुआ रूप, बदलता हुआ लहजा शर्जीना को मजीद परेशान कर देगा। इस बार शर्जीना पूछने पर मजबूर ही हो जाएगी कि मुस्तफ़ा आखिर वजह क्या है, क्यों इतना रूड रहने लगे हो, क्यों इस तरह की बातों को इग्नोर करने लगे हो? ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है, लेकिन तुम क्यों इसमें मुझे इंटरेस्ट शो नहीं करवाते? यहाँ पर मुस्तफ़ा कहने लगेगा कि शर्जीना तुम अच्छी तरह से जानती हो हम किस माहौल में इस टाइम अपना गुजारा करें, किन मुश्किलात का सामना करें। तुम्हें लगता है कि क्या हम एक बच्चे के साथ सर्वाइव कर पाएंगे? क्या उसकी हम परवरिश, क्या उसका हम ख्याल रख पाएंगे जिस तरह वो डिजर्व करता होगा? ये बात सुनते ही शर्जीना एकदम से हशाश बशाश हो जाएगी, कहने लगेगी कि मतलब क्या है मुस्तफ़ा तुम्हारा? ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, ये तुम्हारा भी बच्चा है, और तुम इस तरह के अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? ये बात सुनते ही मुस्तफ़ा कहने लगेगा, शर्जीना मैं सिंपल और सादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके तुम इस बात को अडेप्ट कर लो और समझ लो। ये बात सुनते ही शर्जीना कहने लगेगी, मुस्तफ़ा तुम्हारा मतलब क्या है? सीधा कह दो कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। यहाँ पर मुस्तफ़ा ये बात सुनते ही लैपटॉप दे मारेगा और कहने लगेगा, हाँ मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। अब ये बात शर्जीना के लिए सुनना इतना आसान नहीं होगी। उसकी रूह कांप उठेगी, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, एकदम से बेहोश होकर गिर जाएगी। और दूसरी तरफ से अदील की असलियत सबके सामने खुलकर आ चुकी है। रुबाब अभी भी उसे जज कर रही है कि क्या पता अदील अपनी हकीकत अपने मुंह से खुद ही बक दे, लेकिन अदील कहाँ ढीठ इंसान है, अपने माँ बाप को घर से दर बदर कर दिया। यहाँ पर उसकी वालदा जब उससे शिकायत करती है तो आगे से कहने लगता है कि मैं पहले भी बहुत परेशान हूँ, इस तरह की बातें करके अम्मा मेरा दिमाग और मत खराब करो। इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब रुबाब अपने बाप के कहने पर अदील से खुला लेकर इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी, और फिर जब अदील को इस सारे बिजनेस से, सारे कारोबार, सारी जायदाद से फारिग कर देगी, तब जाकर अदील को एहसास होगा किस तरह से इसने अपने भाई के साथ सलूक किया था, किस तरह से ये अपने गुरूर में जी रहा था। अब जब सड़कों पर फिरेगा, दर बदर रुलता फिरेगा, कोई इसको सहारा देने के लिए नहीं होगा, ये उसी भाई के पास ही जाएगा, मुस्तफ़ा और शर्जीना ही इसे सहारा देंगे। और दूसरी तरफ से व्यूअर, जब शर्जीना की हालत बिगड़ जाती है तो मुस्तफ़ा परेशानी की हालत में फ़ौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स भी डराते हैं कि इन्हें स्ट्रेस से फ्री रखना है, वरना इनकी कंडीशंस और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती हैं। ये बात सुनकर मुस्तफ़ा शर्जीना को घर तो लेकर आ जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही शर्जीना को होश आते हैं तो वो कहने लगती है कि मुझे जितना जल्दी हो सके मेरे घर छोड़कर आ जाओ। ये बात सुनते ही मुस्तफ़ा कहने लगेगा, शर्जीना अब ये घर तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, हम दोनों का घर है। शर्जीना कहने लगेगी, अगर मेरा घर, मेरा सब कुछ होता ना तो इस तरह के अल्फाज मुझे सुनने ना पड़ता। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाएगी। अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में वीडियो को भी लाइक कर दें।